गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंसेप्ट लर्नर में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं। जितने भी मेरे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को पहुंचे। आज मैं आप लोगों के लिए जनवरी मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लाया हूं, जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तब देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, 700 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? ऑप्शन हो जाएगा मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधाना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में 700 एकड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह ने दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए। वह सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पद पर थे। उन्होंने श्री पीके त्रिपाठी सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की जगह ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन और हाल के तख्तापलट पर किस देश ने जनवरी 2022 में इथियोपिया, माली और गिनी को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम तक पहुंचाने से अलग कर दिया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इथियोपिया, माली और गिनी को एक शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम तक पहुंचने से अलग किया है। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर ने 3 देशों को अफ्रीका विकास और अवसर अधिनियम से कानून का उल्लंघन में उनकी प्रत्येक सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारण समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में कौन सा देश 10 मिलियन कोविड-19 में संक्रमणों में शीर्ष पर पहुंचने वाले छठा देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर हो गया सी यानी फ्रांस में। महामारी फैलने के बाद से फ्रांस 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। इसमें देश बन गया है फ्रांस, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन और रूस में शामिल हो गया है, जिसमें 10 मिलियन से अधिक मामले थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में विवादित कानून एएफएसपीए को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। 44वें संविधान संशोधन 1958 के द्वारा एएफएसपीए को पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है। एएफएसपीए आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। इसे लागू करने के लिए विवेक जोशी समिति का गठन किया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, पढ़े भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पाठन अभियान पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। वोला वाटिका
बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अभियान में हिस्सा होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ। राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में कनाडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से किस भारतीय मूल के नागरिकों को सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त में से सभी, यानी नवजीत ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मार्चेंट और डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1958 ईस्वी में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO का गठन किया गया था। DRDO का अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है किसे? तब विनय कुमार त्रिपाठी को। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। वह 1982 बैच के IRSME अधिकारी सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? तब ऑप्शन हो जाएगा A, यानी मार्च 2022 तक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत केंद्र राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाला सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर सरकार लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बच्चों के टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए आयु सीमा क्या है? तो 15 से 18 वर्ष। भारत में 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया है, जबकि कमजोर श्रेणी के लिए तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू होनी है। इस जनसंख्या श्रेणी में केवल कोवैक्सीन दिया जाना है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में उड़ीसा में जल जीवन मिशन के तहत कितना फंड आवंटित किया है? 3323 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा को 3323 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। जल जीवन मिशन को कवरेज में 23.5% की वृद्धि के साथ लागू किया गया है। देश भर में 7.69 करोड़
यानी 40.6% ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2022 में अंटार्कटिक बर्फ की चट्टानों के नीचे 77 नई प्रजातियों की खोज की है? ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। जर्मन शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक बर्फ के चट्टानों के नीचे छिपे समुद्री जीव की एक टुकड़ी की खोज की है। लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के बावजूद बर्फ की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे कम खोजे गए वातावरण में से एक है। टीम ने 77 प्रजातियों की खोज की है, जिसमें कृपान के आकार के ब्रायोओजन्स यानी कर्कमास जानवर और सर्पिलिड कीड़े शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में विस्तारा एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विनोद कन्नन को CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। विनोद कन्नन ने 2 जनवरी 2022 को एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया। कन्नन ने लेस्ली थांग का स्थान लिया है, जो 16 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक CEO थे। विस्तारा, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस SIA के बीच 51:49 की संयुक्त उद्यम है, पार्टनरशिप है। दीपक राजवत को विस्तारा के मुख्य वाणिज्य अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नति किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? ऑप्शन हो जाएगा चीन यानी B नंबर। चीन ने शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो ट्रेन लाइन खोली है। 2 नई लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। वर्तमान में शंघाई 167 किलोमीटर की पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइन का संचालन करता है, जो दुनिया में पहला स्थान लाता है। शंघाई के बाद बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर की सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एजेगेहू ताए और बेरह्यू अरेगवाई ने 2 जनवरी 2022 को बार्सिलोना के कार्सा डेल्स नए सोस में विश्व 5000 मीटर मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया के एजेगाहू ताए और बेरह्यू अरेगावी ने 2 जनवरी 2022 को बार्सिलोना में कार्सा डेल्स नए सोस में 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 21 साल की ताए ने 2021 में इथोपिया 3000 मीटर 8 मिनट 19 सेकेंड 52 माइक्रोसेकंड का रिकॉर्ड बनाए थे, और वह दुनिया की दूसरी सबसे तेज धावक महिला थी। डायमंड लीग 5000 मीटर चैंपियंस में
12 मिनट 49 सेकंड में फिनिश लाइन के माध्यम से धावा बोला और चेप्टेंगी के विश्व रिकॉर्ड से 2 सेकंड दूर रह गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने 2 जनवरी 2022 को हैदराबाद में एग्जीबिशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रदर्शनी 4 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी रिचर्ड लिंकी का जनवरी 2022 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन हो गया दक्षिण अफ्रीका से। विश्व प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लिंकी, जिन्होंने अफ्रीका में मानव जाति के विकास को साबित करने में मदद करने वाले सबूतों का पता लगाया और 3 जनवरी 2022 का निधन हो गया। उन्होंने जीवाश्मों की खोज के लिए जाना जाता है। 1984 में तुर्कान बॉय की हड्डियों की खुदाई में उन्हें 1.6 मिलियन साल पहले के एक युवा पुरुष का कंकाल मिला। वह केन्या में हाथियों और गैंडों के अवैध शिकार को रोकने में भी एक प्रमुख शक्ति बन गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP का मसौदा जारी किया है? तो नागर और विमानन मंत्रालय ने। आंसर क्या हो जाएगा? नागर और विमानन मंत्रालय। नागर विमानन मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी NASP का ड्राफ्ट जारी किया। पॉलिसी हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है और सुरक्षा में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को सुनिश्चित करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है। पॉलिसी का दृष्टिकोण 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ के घूर्णन यानी रोटेटिंग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। फ्रांस ने पिछले 14 वर्षों में पहली बार अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। परिषद का अध्यक्ष देश बैठक आयोजित करता है, समझौता करता है, निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुगमता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र के पहले संकेतों की खोज की है। निम्नलिखित में से किसके डेटा का उपयोग करके खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा यह खोज की गई है? तो किसके डेटा का उपयोग करके? तो हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके खोज की गई है।
शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र के पहले संकेत की खोज की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके खगोलविद की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा यह खोज की गई है। विचाराधीन ग्रह जो सो प्लैनेट HATP11b है, जो पृथ्वी से लगभग कितना 123 प्रकाश वर्ष दूर है। हबल ने मैग्नेटोस्फीयर नामक ग्रह के चारों ओर कार्बन आयनों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेड फंड लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजर ने 3 जनवरी 2022 को निप्पो इंडिया निफ्टी ऑटो ETF लॉन्च करने की घोषणा की है। यह देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेड फंड है। न्यू फंड ऑफर NFO 5 जनवरी 2022 को खुलेगा और 14 जनवरी 2022 को बंद होगा और आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है। इसके बाद निवेशक ₹1 के गुणांकों में इसमें जोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैनिक तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफा की घोषणा की है? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफा की घोषणा की। एक सौदे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच नवंबर 2021 में हमदोक को फिर से नियुक्त किया गया था। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है। यह 18,86,068 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इस क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा, अरब लीग के क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश बनता है। सूडान की राजधानी क्या खर्तूम, मुद्रा क्या सूडानी पाउंड और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम MTSS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पोषण व्यवसाय शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक को 3 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिली है? तो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक को 3 जनवरी 2022 को मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम MTSS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिल गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक का अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान दिसंबर 2021 से कार्यरत हैं। स्थापना फिनो पेमेंट्स बैंक का स्थापना कब है? 23 जुलाई 2026 की ईस्वी को। इसका MD और CEO का नाम ऋषि गुप्ता। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2022 में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCSRSST का उद्घाटन किया है?
तो आंसर हो जाएगा पंजाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRSST का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की। CUSAT 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाला 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहली भारतीय रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 को रानी की जयंती पर रानी वेलु नाचियार, तमिलनाडु के शिवगंगा रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, को श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी वेलु नाचियार 1780 से 1790 तक शिवगंगा संपदा की रानी थी। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी, जिन्होंने तमिल लोग वीर मंगाई के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोहम्मद हफीज। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने 3 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 218 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, 55 टेस्ट मैच और 119 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 को जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश को। जम्मू कश्मीर और बैंक ने बलदेव प्रकाश को 1 जनवरी 2022 से बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। इस साल अक्टूबर में RBI ने प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। वह 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में SBI में शामिल हुए थे और SBI मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक थे। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी को हुई है। चलिए दोस्तों, तो अब मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।